मुसलमान फिर तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया, जहां से 313 चले थे तुम मुसलमानों, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया, उन्हीं माजी की राहों पर पलट जाने का वक्त आया। आखिरी इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ, हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह औरत के साथ अच्छा सलूक करेंगे, लाठी से खबर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, दूसरी शादी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जीना हराम हो जाएगा, ये कैमरा वाले कैच कर रहे हैं, दाना पानी सब बंद हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। 4 औरत से शादी मत कीजिएगा। औरत क्या है? नाचने वाली है। औरत क्या है? डांस करने वाली है। औरत क्या है? फिल्मी हीरोइन है। औरत क्या है? बेपर्दा है, दुपट्टा भी नहीं होता और बाहों में हाथ डाल करके बाजार से गुजरती है। ऐसी औरत से निकाह नहीं करना। 4 ही जगह औरत को मारना जायज़ है, वो भी कपड़े से, लाठी से नहीं। 4 जगह मारना जायज़ है। औरत नमाज नहीं पढ़ती है, लाठी से नहीं, कपड़े से मारिए। औरत नापाक रहती है, गुस्ल नहीं करती है, उसको मारिए, कपड़े से, लाठी से नहीं। औरत को बुलाते हैं, वो नहीं आती है, नाफरमान है, कपड़े से मारिए, लाठी से नहीं। औरत मैली कुचैली रहती है, जब घर से बाहर निकलती है तो बन सवर करके निकलती है। जब घर में रहती है तो शौहर के सामने मैली कुचैली रहती है, जब घर से बाहर निकलती है तो संदूक से नया कपड़ा निकालती है। इस पर मारिए ताकि उसको समझ में आए कि ज़ेबो ज़ीनत, बनाओ सिंगार मर्द के लिए है, गैर मर्द के लिए नहीं है। किस लड़की से आपको निकाह करना है? आप लोग अपने बच्चे के लिए लड़की तलाश करते हैं, मैं आपको लड़की बताने के लिए जा रहा हूँ। किस लड़की से आपको अपने बच्चे का निकाह करना है? लड़की पारसा हो, उस लड़की से निकाह कीजिए। लड़की हंसमुख हो, उस लड़की से निकाह कीजिए। लड़की खूबसूरत हो, उस लड़की से निकाह कीजिए। लड़की का महर कम हो, उस लड़की से निकाह कीजिए। लड़की जवान हो, बूढ़ी ना हो, उस लड़की से निकाह कीजिए। लड़की कुंवारी हो, शादीशुदा बाद में हो, पहले कुंवारी हो, पहले कुंवारी को देखिए, शादीशुदा को नहीं। लड़की बांझ ना हो, उस लड़की से निकाह कीजिए। अगर आप बेवा लड़की से निकाह करते हैं तो 100 शहीद के बराबर आपको सवाब मिलेगा। ऐसी लड़की से आपको निकाह करना है। 2 मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। 2 मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूं। हारून रशीद के दरबार में एक लड़की आई, कहा कि बादशाह सलामत मुझसे निकाह कर लो। लड़की ने कहा बादशाह सलामत मुझसे निकाह कर लो। तो बादशाह ने कहा कि तुम्हारी नाक चिपटी है, मुंह में गोटी का निशान है, तुमसे निकाह नहीं करूंगा। कहा बादशाह सलामत, मैं खूबसूरत हूं, बदसूरत नहीं हूं। आपने दोनों बात गलत कही कि मेरी नाक चिपटी है, बदसूरत हूं। आपने दोनों बात गलत कही कि मुंह में गोटी का निशान है, बदसूरत हूं। मैं बदसूरत नहीं हूं। नाक चिपटी है हिरन की, वो खूबसूरत है। मुंह में गोटी का निशान चांद के है, वो खूबसूरत है। मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं, मैं खूबसूरत हूं, बदसूरत नहीं हूं। बादशाह ने निकाह का इरादा कर लिया कि सूरत की वजह से नहीं, सीरत की बुनियाद पर तुमसे निकाह कर रहा हूं। मा सलिम ज़बियु अला हुस्निही कल्ला वलल कमरुल लज़ी यूसफु अम्मा ज़बियु फीही खम्सुन बैनुन अम्मल बदरु फीही कल्फुन यूरफु। ईरान से एक मिसरा चला है, वो मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। मिसरा चला है कहाँ से? ईरान से। कहाँ आया है? हिंदुस्तान आया है कि जो जोड़ा लगाएगा मुंह मांगा इनाम मिलेगा। ईरान बुलाया जाएगा, गोद में बिठाया जाएगा, हाथ से मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मिसरा चल करके आया है हिंदुस्तान। 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गए, कोई जवाब नहीं दे सका। एक लड़की ने जवाब दिया। वो लड़की कौन थी? कैसी लड़की थी? आपको दुआ करनी है, अल्लाह सबको ऐसी लड़की अता फरमाए। दूरे अब लक कसे
कम दीदा बोत। बादशाह औरंगजेब इस हिंदुस्तान का बादशाह गुजरा है जिसने 55 साल इस हिंदुस्तान पर राज किया है। उनकी बेटी का नाम था ज़ैबुन्निसा। जुमा का दिन था, गुस्ल करके सुरमा लगा रही थी आंख में। ममीरा सुरमा था। सुरमा जब लगा तो आंख से पानी टपका और चेहरे पर आया। चेहरा शीशा सामने था, फौरन मिसरे का जोड़ा लगा दिया। मगर अश्के बुताने सुरमए आलूत। वो मोती जो आधा काला होता है आधा गोरा होता है, वो किसी खूबसूरत लड़की की आंख का आंसू होता है, कि खूबसूरत लड़की की आंख का आंसू होता है जिसमें सुरमा मिला हुआ होता है। यही वो मोती है जो आधा काला और आधा गोरा होता है। अब देखिए, जब जोड़ा पहुंच गया, हिंदुस्तान से ईरान पहुंचा है, तो बादशाह जो कुर्सी पर बैठा हुआ था वो तड़प गया। खत लिखा कि जिसने मेरे बिसरे का जोड़ा लगाया, सवाल का जवाब दिया, उसको भेजो। मैं गले लगाना चाहता हूँ, हाथ मिलाना चाहता हूँ, गोद में बिठा करके उसको इनाम देना चाहता हूँ। खत आ गया है। जवाब देने वाली लड़की है, जवान लड़की है, गैर औरत है, वो गैर मर्द है। ईरान बुलाया जा रहा है इनाम के लिए। उस लड़की का जवाब सुनिए, आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। बाप ने कहा कि बेटी, अब इनाम लेने के लिए तुमको हिंदुस्तान से ईरान जाना पड़ेगा। तो लड़की कहती है कि अब्बा हुजूर, वो गैर मर्द है, मैं गैर औरत हूं, इनाम मुझे मिलेगा, गोद में बिठाएगा, गले लगाएगा, हाथ मिलाएगा, मेरा रसूल नाराज हो जाएगा, मेरा खुदा नाराज हो जाएगा। मैं खुदा रसूल को नाराज करके इनाम नहीं ले सकती। ऐसे इनाम को लात तो मार सकती हूँ, खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। दर सखुन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल चो। दर सुखन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल। दर सुखन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल। दर सुखन मखफी मनम चो बोए गुल दर बरगे गुल। हर के दीदन मैल दारद दर सखुन बीनद मुरा। 7 साल की लड़की है, बाप को खाना पहुंचाने के लिए जा रही है। डलिए में खाना रख करके जा रही है, उसमें रोटी है और साग का टुकड़ा है। एक बड़े मियाँ के साथ जा रही है। उसने देखा कि बाग में पत्ता बिखरा हुआ है। रात में आसमान से शबनम टपकी, पत्ते में आकर के अटक गई। मिसरा लगाया, बाग में पौधा, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। लड़की ने कहा कि अब चचा जान, आप एक ही मिसरा पढ़ रहे हो, दूसरा मिसरा लगाओ ताकि शेर मुकम्मल हो जाए। तो कहा कि बेटी, एक ही मिसरा लगा है, दूसरा मिसरा लग नहीं रहा। कहा मुझे इजाजत दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देती हूँ। तो बड़े मियाँ ने कहा मैं 55 में आ गया, मिसरे का जोड़ा नहीं मिल रहा है, तू तो बचपन में कहाँ से मिसरे का जोड़ा लगाएगी। तो लड़की कहती है कि बकरी छोटी होती है, हाथी बड़ा होता है, लेकिन हाथी हराम है, बकरी हलाल है। हिमालय पहाड़ बहुत ऊंचा पहाड़ है, कोहेतूर छोटा है, लेकिन कोहेतूर को जो मकाम हासिल है वो हिमालय पहाड़ को हासिल नहीं है। ठेकरे से घैला फूट जाता है, आप इजाजत दो, मैं मिसरे का जोड़ा लगा देती। 7 साल की बच्ची मिसरे का जोड़ा लगा रही है। अब बड़े मियाँ को गुस्सा आया, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कहाँ से मिसरे का जोड़ा लगाएगी। तो लड़की कहती आप इजाज़त दो। कहा कि इजाज़त है। कहा कि ऐसे जोड़ा नहीं लगाऊंगी, इनाम बताओ। तो बड़े मियाँ ने कहा कि हाँ इनाम देंगे, शादी में खर्चा उठा लेंगे, तुम मिसरे का जोड़ा लगाओ। तो लड़की खाना ले जा रही है, अपने बाप के लिए खाना ले जा रही है। हाथ में डलिया है, डलिए में रोटी है, रोटी में साग का टुकड़ा है, मिसरे का जोड़ा लगा रही है। तो बड़े मियाँ से कहती पहले आप अपने मिसरा कहिए, उसके बाद मैं जोड़ा लगाती हूँ। तो बड़े मियाँ ने अपना मिसरा कहा है, बाग में पौधा, बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का, पत्ते पे कतरा शबनम का। बाग में पौधा, पौधे में पत्ता, पत्ते पे कतरा शबनम का।
अब उस लड़की ने जोड़ा लगाया, हाथ में डलिया, हाथ में डलिया, डलिए में रोटी, रोटी पे कतला शलगम का, रोटी पे कतला शलगम का। तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में, उसने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। एक लतीफ़ा 3 मिनट का इजाज़त है तो मैं सुनाता हूँ, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटी को मीरास नहीं देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने चोर पकड़े जा रहे हैं। ज़रा ध्यान दीजिएगा, आखिरी लतीफ़ा आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़की आई, एक काली लड़की है, गोरी लड़की है। दोनों आकर के कहती है कि बादशाह सलामत नौकरी दे दो। तो बादशाह ने कहा जरा ध्यान दीजिएगा, डिस्क ब्रेक मार करके इधर तवज्जो कीजिए, जल्दी से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, बिल्कुल बाईपास जा रहा है, जरा ध्यान रखिएगा। काली लड़की आई, गोरी लड़की आई। काली कह रही मुझे नौकरी दे दो, गोरी कह रही मुझे नौकरी दे दो। तो बादशाह ने कहा कि एक ही को नौकरी दे सकता हूं, 2 को नौकरी नहीं दे सकता। तो झट से गोरी ने कहा मैं तो गोरी हूं, ये तो काली बिलाड़ी है, इसको नौकरी मत दो। तो बादशाह ने कहा कि एक को नौकरी दूंगा, दूसरे को नहीं दूंगा, दूसरे का दिल टूट जाएगा। तो बादशाह ने मंतिक चल ली कि तुम साबित करो कि गोरी अफजल है काली से। काली से कहा तुम साबित करो कि काली गोरी से अफजल है, उसको नौकरी पक्की हो जाएगी। तो गोरी ने कहा मोती सफेद है, कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा, और जो दोज़खी होंगे मुंह के होंगे काले। बादशाह सलामत, एक मोती है, दूसरा कोयला है। बताइए कोयला से बढ़कर के मोती है कि नहीं? दूसरी तरफ जन्नत जाने वाले लोग हैं, उनका चेहरा गोरा होगा, जहन्नम में जाने वाले लोगों का चेहरा काला होगा। जैसे उनसे अफजल ये हैं, उसी तरह काली से अफजल में। तो काली लड़की ने कहा बादशाह सलामत जल्दी मत कीजिएगा, जल्दी का काम शैतान का होता है, मेरी तरफ से भी दलील सुनिए। मैं काली हूं, ये तो सूरत वाली है, मैं सीरत वाली हूं। इससे आंख ठंडी होती है और मुझसे दिल ठंडा होता है। उसने कहा है मुश्क नाफकाली, कीमत में बेशगाली, रुई सफेद है, पैसों में ढेर पाली है। आँखों की पुतली काली है, नूर का वो चश्मा, और आँख की सफेदी है, नूर से वो खाली। बादशाह सलामत देखिए, आँख की पुतली होती है वो काली होती है, और काली पुतली अगर ना हो तो रोशनी ही नहीं मिलती है। कस्तूरी को देखिए काली होती है, रुई को देखिए गोरी होती है, लेकिन उस गोरी से ये काली बढ़ करके है, उसी तरह इस गोरी से मैं काली बढ़ करके हूं। अब गोरी ने सोचा यहां तो मुशायरा चल रहा है, अगर मैं खामोश रही तो मैं मुकदमा हार जाऊंगी। तो झट से गोरी ने कहा कागज सफेद है, कुरान पाक वाले। बादशाह सलामत कुरान के कागज को देखिए सफेद है, दूसरा मिसरा लगाने भी नहीं दिया, झट से लुकमा छीन लिया। तो काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। बादशाह ने वजीर से कहा क्या चल रहा है? कहा कि हुजूर पहले तो झगड़ा चल रहा था, अब यहां से रगड़ा चल रहा है। तो तीसरा मिसरा गोरी ने कहा मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। बादशाह सलामत हमारे नबी दिन में आए, रात में नहीं आए। दिन गोरा होता है, जैसे हमारे नबी के दिन को फजीलत है उसी तरह इस काली पर मुझे फजीलत है। तो दूसरा मिसरा लगावे भी नहीं दिया, मुंह का लुकमा छीनते हुए काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है।
बादशाह ने कौनी मारी वज़ीर को, क्या हो रहा है? कहा कि हुजूर अब तो बहुत मामला संगीन हो गया। कहा क्या करना चाहिए? कहा थोड़ा सा सब्र कीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठता है। तो गोरी ने बड़े प्यार से आखिरी मिसरा कहा है, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। बादशाह सलामत सर उठाइए, सूरज को देखिए गोरा होता है, तारे को देखिए गोरे होते हैं, उसी तरह मैं गोरी हूँ, मुझको काली पर फजीलत है। तो झट से काली ने कहा, इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। अब बादशाह ने वजीर से कहा क्या करना चाहिए? कहा हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना क़यामत की सुबह तक ये मुशायरा जारी रहेगा। हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, हुस्न सूरत चंद रोज़ा, हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल। तीन काम कीजिए, तीन काम छोड़ दीजिए, आप यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। सब लोग हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। तीन काम छोड़ दीजिए, आपके घर कभी आफत नहीं आएगी। तजर्बा करके देख लीजिएगा। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नुमानी बात वाइज की थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।